शांति। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहा करो कि स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान हमें टीचर बनकर पढ़ाता है और हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। हमें हर हालत में राजा ही बनना है। इसी खुशी में रहो। क्या कह दिया बाबा ने? क्या सीख रहे हैं हम? राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। हमें प्रजा नहीं बनना है। हर हालत में स्वराज अधिकारी, विश्वराज अधिकारी ही बन के दिखाना है। प्रश्न है, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? पूछ सकते हो ना कि कितने दिन पढ़ना है। वो तो आपको पता है, वो पढ़ाई कितने दिन पढ़ी जाती है और ये कितने दिन पढ़ी जाएगी। तो इस पढ़ाई की जो बहुत समय से करते आ रहे हो, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। खूबी ये है। देखो, कोई जरूरी नहीं कि पहले से तुम पढ़ रहे हो सकता कोई नया आए और तुमसे आगे निकल जाए, उसको तुरंत यह बात समझ में आ जाए जो वर्षों में नहीं समझ में आई तुम्हें। नए बच्चे कई बार पुरानों से बहुत तीखे चले जाते हैं। यह खूबी है इस पढ़ाई की। जो कैसी खूबी है? जो कोई 3 महीने का बच्चा भी तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चों से आगे निकल सकता है। खूबी समझो बात को। इसलिए, और तुम्हें पुरुषार्थ कब तक करना है? तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम पास नहीं हो जाओ। अब इसमें पूछने जैसी क्या बात थी? वैसे कब तक करना है? बच्चों ने पूछा तो बाबा ने बताया कि जब तक पास नहीं हो जाए। जैसे गोटी कब तक खेलनी है? जब तक घर में नहीं पहुंच जाती तभी तक तो खेलते हो। बाजी पूरी हो जाती है फिर। वैसे ही जब तक तुम्हारी कर्मातीत अवस्था नहीं आ जाए, जब तक तुम इस संसार के लेन देन से, हिसाब किताब से छूट न जाओ, तब तक पुरुषार्थ करते रहना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ना? कर्मातीत कोई किसी से मुझे लेन नहीं है, मेरा सबके साथ चुकतू हो गया। ये जितने रिश्ते नाते बने हैं ना, ये सब लेन देन है इनके साथ हमारा। इसीलिए यही बने हैं, दूसरे नहीं बने हैं। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में बैठे हैं। बहुत ही ऊंचा नशा तुम्हें सदैव होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। किसके बच्चे हो? तो भी नशा रहना चाहिए कि अब हम भगवान के बच्चे हैं, ईश्वरीय बेहद के बाप के रूहानी बच्चे। बाप जो परम पिता परमात्मा है, जो भगवान है, ईश्वर है, वह हम रूहों को ही पढ़ाता है। किसी मराठी, गुजराती या पंजाबी को नहीं पढ़ाने आया हूं। वह तो उनका नाम और रूप हो गया।
बाप पढ़ाता ही है सदैव रूहों को। तुम बच्चे भी समझो कि हमारा बेहद का बाप शिव बाबा ही है, परम पिता परमात्मा ही है, जिसको हम भगवान कहते हैं। भगवानुवाच भी है ना, तो जरूर, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं हो कि भगवान किसे कहा जाता है? ये समझते ही नहीं हो। कहते भी हो शिव परमात्माए नमः, फिर भी नहीं समझते। परमात्मा एक ही है। और वह ऊंचे से ऊंचा है, वह निराकार है, निर्विकार है, निरअहंकार है। तुमको कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते और ना ही कभी पढ़ाया था और ना पढ़ा सकता है। तुम जानो कि हम आत्माओं का पिता हमको खुद पढ़ा रहे हैं। वह है तो निराकार, लेकिन हमारी खातिर प्रेम के वश होकर साकार भी बन जाता है। जब तुम शिव के मंदिर में जाते हो, शिव की पूजा करते हो, तो जरूर वह कुछ है ना। ऐसा तो नहीं है कि वह नाम रूप से न्यारा है, नहीं। नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। कोई चीज नहीं हो सकती, होती ही नहीं है। यह भी तुम अब समझो। सारी दुनिया में यह बात कोई भी नहीं जानता है। तुम भी अब जान पाए हो जब बाप ने तुम्हें समझाया है। बहुत समय से जानते भी आए हो, ऐसे भी नहीं कि बहुत समय से आने वाले तो जरूर तीखे ही जा सकेंगे। कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारे अंदर खूबी होनी चाहिए। जिनके अंदर खूबी होती है उन्हें झट समझ में आ जाता है। वह तो 3 महीने के भी अगर होंगे तो भी बहुत तीखे जा सकते हैं। और कहते हैं बाबा, इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। तीखी आत्माएं हमेशा ही खूबी वाली हैं ही हैं। उनमें खूबी होती है। वह मेरी बात थोड़े में भी सुनकर, थोड़ा सा पढ़कर मेरे अपने बन जाते हैं और बहुत तीखे प्रेम कर लेते हैं। कहते हैं बाबा, नए जब सुनते हैं तो बड़े गुदगुद हो जाते हैं, क्योंकि हैं तो सभी ईश्वरीय स्टूडेंट ही ना। निराकार परमात्मा बाप जो ज्ञान का सागर है, वही हमें नित्य और निरंतर पढ़ाता रहता है। इसीलिए तो भगवानुवाच गाया गया है। इसीलिए गाया गया है। परंतु कब पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, किस समय आता है, यह सब बातें तुम भूल जाते हो। अभी तुम बच्चे जानो
ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप और टीचर होता है। कई स्टूडेंट हो सकते हैं जो उनका बाप अगर टीचर है और वो उसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो 2 रिश्ते हो गए, बाप और टीचर। परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा उसमें भी। दूसरी सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर चाहिए। लेकिन यहाँ जो ये तुम्हारा रूहानी बाप है, शिव बाबा है, यह तुम सभी बच्चों का बाप, टीचर और सद्गुरु है। तुम सभी बच्चों को पढ़ाता है और सभी सब्जेक्ट पढ़ाता है, एक नहीं। ये याद रखो। कृष्ण को बाबा नहीं कह सकोगे और श्री कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं कह सकते और ना ही समझ सकते हो। शिव बाबा तो तुम्हें प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट यहाँ बैठ पढ़ रहे हो, बाबा टीचर तुम्हें अवश्य पढ़ा रहा है। जब तुम तब तक पढ़ना पड़ेगा जब तक तुम पास न हो जाओ, जब तक तुम्हारी कर्मातीत अवस्था न हो जाए, तब तक तुम्हें पुरुषार्थ करते ही रहना पड़ेगा। हर हालत में तुम बच्चों को कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना ही होगा। कर्मों के इन हिसाब किताब से, लेन देन से छूटना ही होगा। ये हिसाब किताब तुम्हें छोड़ना ही है, इससे तुम्हें छूटना ही है। ये बंधन है। तुम्हें अंदर में बेहद खुशी अवश्य होनी चाहिए कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाएगा और कोई ऐसे स्कूल होते ही नहीं है जो बच्चे बैठे हों और समझें कि हम तो परम धाम निवासी परमपिता परमात्मा से पढ़ेंगे और वही परम धाम निवासी बाबा आकर अब हमें पढ़ा रहा है। होती नहीं है। अभी तुम यहां बैठे हो ना, तो क्या करो, समझो कि हमारा बेहद का बाबा अब हमको सन्मुख होकर पढ़ा रहा है, हमको पढ़ाने के लिए आ गया है, हमें शिक्षाएं दे रहा है और अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग जो सिखा रहे हैं, यह कोई प्रजा योग नहीं है, यह है ही राजयोग। इसी याद से बच्चों को खुशी का पारा सदा चढ़ा रहना चाहिए। बच्चों, कितना बड़ा इम्तिहान है ये। तुम बैठे, भले ही कितने ही साधारण रूप से बैठ जाओ, लेकिन यह पढ़ाई राजयोग है, याद की यात्रा है और इसे साधारण तरीके से बाप निराकार निरअहंकार बन करके पढ़ाता रहता है। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर पढ़ाते हैं, तुम इस निश्चय से यहाँ आए हो ना कि हमें बाबा अवश्य पढ़ाएगा। अब बाबा के सन्मुख तुम बैठे हो, यह तुम्हारे मन बुद्धि
मैं निश्चित रूप से बैठ जाना चाहिए, निश्चय हो जाना चाहिए। मीठे बच्चों, मैं खुद भी आकर तुमसे कह रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो, समझो कि मैं एकमात्र ज्ञान का सागर हूं। किसी पुस्तक में ज्ञान नहीं है, मैं ही एकमात्र ज्ञान का सागर हूं। मैं कलप कलप आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाता ही हूं, जिससे तुम पुनः 16 क्लास संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हो। तुम चाहे श्री कृष्ण के 84 जन्म कहो या इस ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, एक ही बात है, क्योंकि कृष्ण का प्रथम जन्म इस ब्रह्मा का अंतिम जन्म हो जाता है और इसका अंतिम जन्म उसका प्रथम जन्म हो जाता है। एक ही बात है, ब्रह्मा सो कृष्ण, कृष्ण सो ब्रह्मा। तभी तो अनेक बच्चों को यह साक्षात्कार हुआ। ये बुद्धि में अच्छी रीति तुम्हें धारणा करनी ही होगी। बाबा के साथ तुम्हारा हर हालत में बेहद प्यार होना चाहिए, बेहद। हम आत्माएं उसी बाप के तो बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा आकर हमको यह पढ़ाता है। श्री कृष्ण तो हो न सके, ऐसे थोड़े ही कि कृष्ण ने आकर पढ़ाया, नहीं। ताज आदि उतार कर आया होगा शायद, नहीं। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए ना। बाबा कहते हैं, इस कारण मैंने भी बुजुर्ग तन लिया है, एक्सपीरियंस्ड तन लिया है। बुजुर्ग माना यही फिक्स है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, तो शिव बाबा हर कल्प ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं, ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं और तुम्हें पुनः देवी और देव बनाते हैं। कहते भी हैं, बरोबर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की, नए युग की, सतयुग की स्थापना करने आया है। अब ब्रह्मा कहां से आया, यह भी तो समझने की बात है। समझते ही नहीं है। बाप बैठ घड़ी घड़ी तुम बच्चों को सुजाग करते रहते हैं, लेकिन माया फिर सुला देती है। अभी तुम सन्मुख बैठ जाओ, समझो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप ही हूं। मुझे जानो। गाते भी हैं ना, परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, परमपिता परमात्मा पतित पावन हैं, परमपिता परमात्मा दुख हरता और सुख करता है। यह सब बातें किसी भी देहधारी पर लागू नहीं होती हैं। कृष्ण के लिए भी यह नहीं कहा जा सकता जो परमात्मा पिता के लिए कहा जा सकता है कि ज्ञान का सागर, पतित पावन, दुख हरता, सुख करता। मीठे बच्चों, मैं सभी को इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकता। देखो, मधुबन में मुरली चलती है, वह फिर सब सेंटरों पर भी जाती है। तुम सब सन्मुख हो, जानो कि कल पहले भी बाबा ने इसी तरह से हम सभी को पढ़ाया ही था, सो वह फिर पढ़ा रहा है। यही समय था जो पास्ट हो गया है,
वह फिर अभी प्रेजेंट होना ही है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी ही चाहिए। अभी तुम्हारे ज्ञान से प्रीत है, पढ़ाने वाले से भी प्रीत है। कोई कोई जब टीचर से पढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, फिर सौगात देते हो ना। यह बाप तो ऐसे ही है जो खुद तुम्हें पढ़ाता भी है और खुद ही सौगात दे देता है। वहिष्ठ तुम्हारे हाथ में दे देता है, स्वर्ग तुम्हारे हथेली पर दे देता है। यहां आकर मैं तुम साकार बच्चों को देखता हूं, ये हमारे बच्चे हैं और यह भी बच्चों को ज्ञान होना चाहिए कि तुम सबके सब 84 जन्म नहीं ले सकते, या विश्व की सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान होते हुए भी 84 जन्म सब नहीं ले सकते। कोई तो एक ही जन्म लेते हैं, कोई 2, कोई 4, कोई 10, उसमें ही सुख दुख पास करके आधा सुख आधा दुख और एक्टिंग कर चले जाते हैं। 84 जन्म तो जो बेहद प्यारा है और निरंतर मुझे याद करता है, भक्ति में भी जिसने 63 जन्म मुझे याद किया, उसी के होंगे। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को अच्छी रीति समझ गए ना? बोलो, यह मनुष्य सृष्टि का सिजरा है, इसे पूरी तरह समझ जाओ। पहले नंबर में ब्रह्मा सरस्वती है, जिसे आदिदेव और आदिदेवी भी कहा जाता है। पीछे फिर अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय आते जाते हैं। वह सर्व आत्माओं का बीज परमपिता परमात्मा शिव ही है। बाकी सब तुम डगालें, पत्ते आदि बन जाते हो। तुम सब पत्ते ही हो। प्रजापिता ब्रह्मा तुम सबका बाप है। इस समय प्रजापिता ब्रह्मा ही तो हाजिर है। जब मैं किसी तन में प्रवेश करता हूं तो उसे ब्रह्मा कहने लगते हैं और मैं हाजिर हो जाता हूं। इसीलिए ब्रह्मा हाजिर है ऐसा कहा जाता है। यह बैठ तुम बच्चों को क्या करता है? शूद्र से ब्राह्मण बनाता रहता है, कन्वर्ट करता है। अरे बच्चों, अब तुम देह दुनिया को भूलकर ब्राह्मण बन जाओ। ऐसे कोई कर न सके। बाप ही तुमको हर कल्प शूद्र से ब्राह्मण बनाता है, फिर देवता बनाने के लिए हर कल्प पढ़ाता ही पढ़ाता है। यह है ही सहज सरल राजयोग की पढ़ाई जो तुम्हें हर हालत में पढ़नी चाहिए। मीठे बच्चों, ये राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, ऐसा उदाहरण तो सब दे लेते हैं, अर्थात वह भी स्वर्गवासी बन गया। पर मनुष्य गाते रहते हैं सिर्फ। तुम भी समझा नहीं सकते उन्हें। अब बाबा कह रहे हैं, बच्चे हर हालत में देही अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पाठ बजा रहे हो, वापस अशरीरी ही घर जाना होगा। बरोबर तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाबा जो सत्य है, ट्रुथ है, वह तुम्हें सत्य ही बताएगा। बाप कभी गप नहीं देगा।
इसीलिए बाप समझा रहा है कि तुम अशरीरी आत्मा हो और शरीर लेकर सिर्फ एक्टिंग करते हो, पार्ट बजाते हो। इसे समझो। बरोबर तुम बच्चों ने, अनेकों ने 84 जन्म लिए हैं। राजयोग बाप सिखा रहा है, किस लिए? राजधानी के लिए। तुम सब अभी फिर से इस कलप के लिए कांटे से फूल बन जाओ। समझ रहे हो ना? कांटा किसे कहते हैं? जो दूसरों को दुख देता है, चुभता है, दूसरों के लिए उसके प्रति दूसरों को उससे भय है, दूसरों को चिंता हो तुम्हारी वजह से अगर, तो तुम सब कांटे हुए। ये याद रख लो। फूल किसको कहते हैं? यह भी तुम समझो, जो खुशबू फैलाए, जो सुख दे, जो आनंददायी हो। यह भी तुम्हें ही समझना होगा। यह है ही इस समय पूरी दुनिया छीछी कांटों का जंगल हो गई है। तुमने 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। लगाते लगाते तुम पूरी तरह जो स्वर्गवासी थे, सो चक्कर लगाते लगाते नरकवासी हो गए हो। जो देवता थे, सो दैत्य बन गए हो, निशाचर बन गए हो। फिर से संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी ही होनी है। हम फिर से जाकर स्वर्गवासी बनेंगे ही बनेंगे। कलप कलप हम बनते हैं, कलप कलप फिर बनेंगे। घड़ी घड़ी यह याद करना चाहिए और ज्ञान समझाना चाहिए। बार बार स्वीकार भी करना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण, ये जो सूर्यवंशी थे, क्राइस्ट आया उसके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सतयुगी राजधानी स्थापित कर रहा है। स्थापना होती ही संगम पर है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यह है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। समझ में आ रही है ना बात? ये कुंभ का सच्चा मेला कहते हैं इसको। यहां पर क्यों इसे कुंभ का मेला कह रहे हो? कि आत्माएं अनेक हैं, भगवान एक है। परमात्मा बाप तुम बच्चों के पास आया है और चाहता है कि तुम इस मेले के अंदर पवित्र बनने के लिए इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएं। इसको कुंभ का मेला और संगम युग का मेला भी कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा आकर के स्वर्गवासी बना रहा है। फिर से नरक, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना ही चाहिए। कलप कलप विनाश होता ही है, सो फिर होगा ही। नई सो पुरानी और पुरानी सो नई बनने के लिए पहले पुरानी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तभी तो नई बनेगी। नई बन रही है, नई की सामग्री तैयार तुम्हारे अंदर होगी। यह जरूरी होता है कि पुरानी का विनाश भी हो और नई की स्थापना भी हो। ये बहुत जरूरी है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। ये फिक्स है। अभी कितने मनुष्यों की बुद्धि कैसी हो गई है? मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों की वृद्धि भी होती जा रही है। बेहिसाब मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं। अनाज नहीं मिल रहा है। जो समझ रहे हैं कि हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं, अनाज कहाँ से लाओगे? इसीलिए बाप का आदेश है, पवित्र बनो, योगी बनो। अभी
तुम बच्चों को ये खातिरी है कि ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी ही होनी है। मनुष्यों को यह ज्ञान अच्छा भी लग रहा है, परंतु बुद्धि में फिर भी कुछ बैठता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए कि बरोबर नरक के बाद स्वर्ग आएगा ही आएगा। इसीलिए परमपिता परमात्मा जो आकर के संदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, मुझे हर हालत में उसका पालन करना चाहिए। सतयुग के देवी देवता होकर गए हैं, सो तुम पुनः सतयुगी देवी देवता बनो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओ। यह लक्ष्मी नारायण इस भारत के ही मालिक थे। चित्र है ना, सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते ही नहीं हो, उल्टा उसके बदले हिंदू कह रहे हो। मीठे बच्चों, तुम अच्छी तरह से जानो कि बरोबर हम ही यह देवी और देवता बन रहे हैं, हम ही बने थे, हम ही कलप कलप बनते हैं। बाबा हमको ही पढ़ा रहा है, सो हम फिर बन जाएंगे। बाबा हमको इन आर्गन्स द्वारा पढ़ाता है। उसने आर्गन ये शरीर इसीलिए धारण किया है। बाबा कहते नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे अगर मैं पर काया प्रवेश न करूं, आर्गन न हो तो तुम्हारे को तो ये पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से मिल सिल्वर एज में आए हैं, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वहीं फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि को भी वृद्धि हो जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए कि हम ही गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज होते होते 84 का चक्कर लगाते ही रहते हैं। यह हर कल्प हमारी स्थिति रहती है। अनेक बार हमने इस तरह से यह पाठ बजाए हैं, अनेकों बार। इस पाठ से कोई भी छूट नहीं सकता है। वो कहते, अनेक मनुष्य जो साधु संत बने कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। 84 का चक्र तो तुमने लगाया है। उन्होंने तो अभी अभी आए हैं द्वापर से और फिर से मोक्ष मांगने लगे। मनुष्य तो समझते हैं आना जाना होता ही रहता है, इनसे क्यों न हम छूट जाए, परंतु यह हो न सके। कोई भी इस खेल से छूट नहीं सकता, इस आने जाने से छूट नहीं सकता। ये याद रखो, आना जाना तो होगा ही होगा। यह तो हो न सके कि कोई आना जाना छोड़ सके। गुरु लोग भी कह रहे हैं बेवजह कि तुम मोक्ष को पाओगे। अरे परमात्मा को याद करो तो परमात्मा में लीन हो जाओगे। ये ऐसी अनेकों मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं। उन्होंने अपने अनेक मन मतांतर बना रखे हैं, जो भारत में ही है, और कोई खंड में इतने नहीं है जितने भारत के अंदर हैं। ढेर की ढेर मतें बन गई हैं, एक की मत न मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीख रहे हैं। कोई केसर निकालता है, कोई कुछ करता है, क्या क्या करते रहते हैं। इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। यह तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम जानो स्पिरिचुअल फादर है और हम आत्माओं का पिता है। रूहानी बाबा
रूहों से बात करता है, सत्यनारायण की कथा आकर के सुनाता है, अमर कथा सुनाते हैं जिससे अमर लोक का मालिक बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं, फिर कौड़ी मिसल भी बन जाते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों पिछाड़ी क्यों गंवा रहे हो इसे। यह दुनिया की बाकी कितने वर्ष होगी, कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ अभी के अभी तुम्हारे ही सामने खत्म हो जाएगा। ये याद रखो, मौत सामने खड़ी हो गई है, इसमें करोड़ों लाख करोड़ कौन बैठ खवाएगा इन्हें। क्यों नहीं इसको सफल करना चाहिए। ये रूहानी कॉलेज खोलो और मनुष्य को एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाओ। सो भी यह कंबाइंड है, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनानी है। तुम सब इसमें सहयोगी बनो। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो हर एक को ही चाहिए। जो हर कलब तुम्हें मिलती है, कितने भी लड़ाई झगड़े होते रहें, बरोबर याद रखना बच्चों, योगी बनने से तुम्हारी आयु बहुत बढ़ जाएगी। कितने तुम हेल्दी बन जाओगे, फिर कारून का खजाना भी तुम्हें मिल ही जाएगा। अल्लाह ओवल दीन का नाटक दिखाया जाता है ना। तुम जानो, अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित कर रहा है, इसी धर्म में बहुत सुख है, बहुत सुख है। नाम ही है इसका स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुख धाम में आए हैं, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते चले जाते हो। और कलब कलब हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुमको बतलाता हूँ। तुमने 84 जन्म लिए, यह चोला पतित है बच्चों। आत्मा भी सतो प्रधान हो गई है, तमो प्रधान हो गई है। सतो प्रधान से बाबा राइट कह रहे हैं। बाबा कभी भी गलत कहते ही नहीं है, क्योंकि एकमात्र परम पिता परमात्मा ही सत्य हैं, सनातन है। भगवान ही ट्रुथ है, सत्य है, संसार नहीं। सतयुग है निर्विकारी दुनिया, राइटियस दुनिया, निरअहंकारी दुनिया। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता, तुम वाम मार्ग में चले जाते और रावण तुम्हें अनराइटियस बना देता है। यह है ही फिर झूठी माया, झूठ खंड। गाते भी हो ना, झूठी माया झूठा, झूठी काया झूठा सब संसार। तो कौन सा संसार बोलो। ये सारा पुराना संसार झूठा है, पुराना संसार खत्म होने वाला है। सतयुग में तो सच्चा संसार था। दुनिया एक ही है, कभी भी दो दुनिया नहीं हो सकती कि नरक अलग हो और स्वर्ग अलग हो। एक ही दुनिया है, जो दुनिया पुरानी से नई या नई से पुरानी होती रहती है। बस दिन से रात, रात से दिन। यानी रात अलग चीज़ है, कोई दिन अलग चीज़ है। वैसे ही यहाँ नई दुनिया पुरानी दुनिया अलग नहीं है। नई दुनिया से पुरानी होती है, फिर पुरानी से फिर से नई बन जाती है। नए मकान पुराने मकान में फ़र्क होता है ना। नया बनाकर
तैयार हो रहा है, ये समझो। नए में तुम बैठोगे जा कर के। यहाँ भी बच्चे के लिए नया मकान बनाते हैं, बहुत बच्चे होते जाएंगे। तुम बच्चों को तो बेहद खुशी होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं, मुझ ज्ञान सागर के बच्चे, अब तुम यह सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हो। सो तुम पुनः अब क्या करो, ज्ञान चिता से हटकर, ज्ञान चिता पर बैठो, काम चिता से हट जाओ। हर हालत में काम चिता पर बैठकर मर जाते हो, जल जाते हो, इससे तुम उतर जाओ, फिर से ज्ञान चिता पर बैठ जाओ। क्योंकि ज्ञान चिता पर बिठाए मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक अवश्य बना दूंगा, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। और जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आएगी, यानी काम चिता पर जब तक बैठे हो, बिल्कुल ही काले बनते रहोगे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। इसीलिए बाप सिर्फ सलाह देगा, तुम बच्चों को हर हालत में काम चिता से निकल करके ज्ञान चिता पर, योग चिता पर बैठना चाहिए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, परंतु अर्थ कोई समझना नहीं चाहते हो। अभी तुम क्या से क्या बन गए हो, बाप कौड़ी से हीरे मिसल बना रहा है, तो फिर इतना अटेंशन तुम्हें अवश्य देना चाहिए। हर हालत में मुझ बाप को याद करना ही चाहिए, क्योंकि याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन सकोगे, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को तुम अब कौड़ियों के पीछे व्यर्थ मत गंवाओ। ये हीरे तुल्य जन्म है संगम युग का, इसे कौड़ियों के पीछे मत गंवाओ। संसार की कोई वस्तु बटोरने में, संसार के संसाधन को इकट्ठा करने में समय श्वास संकल्प मत लगाओ। मौत सामने खड़ी है, अपना सब कुछ समय, संकल्प और श्वास सब कुछ रूहानी सेवा में लगा दो और सफल कर लो। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीति रखो। भगवान हमको पढ़ा रहा है, यह खुशी हर हालत में होनी ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें भगवान पढ़ा रहा है तभी तो पढ़ोगे। तुम्हें खुशी होगी कि घर जा रहे हैं, कर्मातीत अवस्था प्राप्त करना है, कर्मों में नहीं फंसे रहना है, ये लेन देन चुकतू कर लेना है, जल्दी से मुक्त हो जाना है, हिसाब किताब चुकतू करो। वरदान है, चेकिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार चेकिंग पावर ही है बच्चों। जैसे वैज्ञानिक लोग बहुत पहले से इस आवाज़ को कैच करते, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से पुनः अपने आदि और अनादि संस्कार को, दैवीय संस्कारों को फिर से कैच करो। साइंस वाले तो क्या करते, किसने क्या कहा, कौन सी साउंड है ये, साइलेंस की शक्ति से तुम्हें अपने दैवी संस्कार कैच करने हैं। वो साइंस की शक्ति से सांसारिक चीज़ों को कैच कर रहे हैं। दैवी संस्कारों को कैच करने के लिए सदैव ये स्मृति रखो कि मैं यही था, मैं ही देवता था, फिर से मैं ही देवता बना। तभी तुम्हें विश्वास होगा, भरोसा होगा, और तुम सदैव इस आत्मस्मृति में रह सकोगे, साइलेंस की शक्ति में रह सकोगे, देवीय देवता संस्कार पुनः धारण कर सकोगे। जितना
उन संस्कारों को कैच करोगे उतना उसका स्वरूप बन जाएगा। 5000 वर्ष पहले की बात है, इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की ही बात हो। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तभी तो तुम हर हालत में शक्तिशाली बन जाओगे। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। ये तुम्हारे लिए ब्राह्मण जीवन की श्वास है, खुशी। इस स्थूल शरीर की श्वास ना हो तो कहते मर गया, वैसे शरीर भर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जानी। ब्राह्मण का यही सबसे बड़ी श्वास है, खुशी नहीं जानी चाहिए। अव्यक्त सारे सदा अचल अडोल और एक रस स्थिति का अनुभव कैसे करोगे? आज एक दक से सौदा करने वाले एक के होने के कारण वह सदा ही एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं बाबा के साथ, एक के बजाय 2 नाव में पाँव रखने वाले हो जाते हैं। वह सदा कोई न कोई उलझन की हलचल में रहते ही हैं, एक रस बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो 2 नाव में पैर रखे हुए हैं। इसलिए सौदा करना है तो 1 सेकंड में मेरे साथ करो, यानी माया के साथ भी थोड़ा चलता रहेगा, थोड़ा बाबा के साथ भी चलता रहेगा। नहीं, दिल के टुकड़े टुकड़े मत करो। ओम शांति।